पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, जैसे कि रिन्यूएबिलिटी जो है वो बोलता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चीजें यहाँ पर आएंगी। ओरिजिन क्या है, बायोटिक और अबायोटिक है, जिसमें लिविंग थिंग और जिसमें जीवन है और जीवन नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अकरेंसेस जो है कैसे है, नेचुरल या तो है या फिर क्या है, मैनमेड है ना। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्या है, मैनमेड है। और नेचुरल क्या है, जैसे सॉइल नेचुरल है, ये रॉक्स आर ओरिजिनेटेड है ना, ये नेचुरल होती है। डेवलपमेंट कैसा है, एक्चुअल है कि पोटेंशियल है। ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर हियर इन फुल चैप्टर, वी विल कवर डीपली। यहाँ पे बोल रहा है कि बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन अ रिन्यूएबिलिटी। Renewable resources are also known as classification based on a renewability। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या रिन्यूएबल कर सकते हैं हम। ये डायग्राम जो आपके इसमें दिख रहा है, क्या, विंड एनर्जी है ना। तो जो मैंने जैसा बोला कि जो सी वाटर जो होता है चिल्ड्रन, इतना ज्यादा इसमें खारा होता है, इतना ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है कि दिस इज नॉट एबल टू ड्रिंक, सो दिस इज टोटली वेस्ट वाटर है ना। तो हम इसका यूज जो है क्या कर सकते हैं, इससे सी वाटर से हम थर्मल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और विंड एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स है ना। जैसा कि मैंने कहा कि एवरी ह्यूमन हैज देयर ओन स्किल्स एंड बाय टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो एयर और वाटर से बनाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी हाउ वी क्रिएट है ना। सो जो सनलाइट से हम क्या करते हैं, इट क्रिएट फ्रॉम द सनलाइट। एंड वाटर का तो अभी तक मैंने नहीं देखा। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल। कुछ रिसोर्सेज क्या है, हमेशा अवेलेबल होते हैं, जैसे सनलाइट एवरी अवेलेबल कम्स है ना। ये हमको सनलाइट क्या है, पूरे दिन मिलती है, जिससे सोलर एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, always available and don't get exhausted by human activities. For example, solar and wind energy, the quality of their resources can be affected by the improper usage. देखिए, जैसे मैं बात करूंगी जो कोल से जो एनर्जी बनती है, थर्मल एनर्जी है ना, तो जो कोल है वो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जो वाटर है, I am not talking about the drinking water, just I am talking about the sea water and salty water and the sunlights. This is in a lots of amount we get. So हम जो है इससे क्या है, स्किल्स और ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके विंड और सोलर एनर्जी जो है। नेक्स्ट बोल रहा है कोल। आपको पता है कि कोल जो है हमको मिलियन ऑफ ईयर्स में कोल जो है वो मतलब कि रिन्यू होता है, ठीक है, और जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे, अब हम देखते हैं। तो जो कोल है दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, जो पर्याप्त मात्रा में है। इट इज द लिमिटेड अमाउंट एंड वी हैव यूज दिस रिसोर्सेज सेफली है ना, फर्दर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। दे कैन नॉट बी रिन्यूड। क्यों? क्योंकि जो कोल से एनर्जी जो कोल है वो रिन्यूड नहीं हो सकता। एनर्जी, मिनरल्स आर द एग्जाम्पल, एनर्जी एंड द मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो एनर्जी है और मिनरल्स जो अवेलेबल है ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। There is a concern about their over exploration. क्या बोल रहा है, कंसर्न, what we are worried about over exploration, मतलब इसका जो है ज्यादा, मतलब as per need we use, okay, but जो है आप ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा उसको वेस्ट ना करें, उसको फर्दर फ्यूचर के लिए बचा कर रखें।
they are available in limited amount on the earth surface and complete utilization resources have to be used very carefully. Complete exhaustion generation of these resources would have adverse effect on the future generation. क्या बोल रहा है यहाँ पर चिल्ड्रन कि हमको ये सारे रिसोर्सेज जो है, आई टोल्ड यू एंड आई रिपीट माई वर्ड्स, एज पर नीड वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेज एंड वी हैव टू सेव दीज रिसोर्सेज फॉर द फर्दर जनरेशन, है ना. हमको आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखना है. वाई? बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नॉट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट इज इन लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल इन द अर्थ सरफेस. ये अर्थ पर जो है एक सीमित मात्रा में ही अवेलेबल है. सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मेटल, ओर्स, gold and silver are recycled. These metals may be used again and again for processing. आप जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, है ना, मेटल्स. मेटल्स में क्या आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, ये सारी चीजें आपकी आती हैं. तो ये जो है इनका बार बार हम इसको मेल्ट करके वी कैन प्रोसेस एंड मेक सम अदर थिंग, है ना. बट ये भी क्या है, दिस इज नॉट इन अनलिमिटेड अमाउंट. एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये अवेलेबल होता है, इसलिए ये इतना कॉस्टली होता है. क्यों? क्योंकि स्किल और टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको निकाला जाता है. जो माइंस होती हैं, आप इस पे एक मूवी बनी है, आप देख सकते हैं. कर्नाटक में कोई माइंस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, उस पे इसमें इस मूवी बनी है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज विच classification based on a origin. Next, classification based on the origin. हम देखेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं, वाटर, लैंड, है ना, सो which are obtained from biosphere have life. लिविंग बींग्स आर नोन एज अ बायोटिक रिसोर्सेज. जिसमें लाइफ है, वो रिसोर्सेज जो जिसमें लाइफ है वो क्या कहलाता है? बायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है. जैसे कि बर्ड, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट. ठीक है, इन सब में क्या है? लाइफ होती है, ये जीवन यापन करते हैं. एग्जाम्पल एक्सेट्रा. फिर अबायोटिक क्या होता है? ये इसको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे. बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट. हमको क्या है? ये यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं. जैसे आप फॉरेस्ट में देख सकते हो कि फॉरेस्ट जो है हमको वुड प्रोवाइड कराता है. मेडिसिन जो है वो भी मेडिसिन के कई प्लांट लगाए जाते हैं, है ना. फिश जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या है? वो फिश उनका फूड कहलाता है ना. बर्ड्स, एनिमल्स, कोई ना कोई हमको जो है, जैसे एनिमल, अगर आप सिल्क हमको किससे है? एनिमल से ही मिलता है ना. जो आपकी शीप है, जो सिल्क बनता है, तो ये सब कहाँ? एनिमल से आता है. तो हमको कोई ना कोई ये यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं. दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड द रीजनरेट. ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल. क्या बोल रहा है यहाँ पे? जितने भी जो बायोटिक रिसोर्सेज है रिन्यूएबल हो, ये सारे क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं. बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड. पर कुछ जो हैं बहुत लंबा समय ले लेते हैं रिन्यूड होने में. अब देखते हैं क्या. द फॉरेस्ट रिसोर्स
हम देखेंगे कि जो बर्ड्स हैं और जो फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, रिन्यूएबल होते रहते हैं। रिन्यूएबल मतलब जैसे कि उनके बेबी, उनका एग होता है ना, उसके बाद उनके बेबी होते हैं, तो ये सारे क्या है, रिन्यू होते रहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है, जो फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि जो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको एक लॉन्ग पीरियड लग जाता है रिन्यूड होने में। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक। जो ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जीवन नहीं है वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज कहलाते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि आपका लैंड, वाटर, जो मिनरल्स है ना, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या हैं, आपके मिनरल्स हैं, इनमें लाइफ नहीं होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट अ रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज इनएग्जिस्टिबल। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वाटर जो है खाली एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। आजकल क्या इतने अच्छे प्यूरिफायर मशीन आ गई हैं कि जो हम अपना जो सीवेज वाटर है, इसमें पूरा भी वेस्टेज, इसको वेस्टेज जो है उसका निकाल के इसको वाटर जो है उसको वापस रीयूज किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अबायोटिक हैं। And these resources are in great demand for the development of various industries and the agriculture। आप देख सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर जो है उसमें लैंड का भी यूज़ होता है और आपके वाटर का भी बहुत मेजर रोल है। आप जैसे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़, जैसे आपका जो ब्रिज बनता है, रोड बनता है, तो ये किससे बनता है, वाटर लगता ही है। मिनरल में आप आयरन ले लीजिए, घर बनता है तो क्या है, आयरन की जो छड़े, उस पर आयरन की शीट डाली जाती हैं, है ना। और जो ईंट बनते हैं वो किससे बनते हैं, सॉइल प्लस सैंड से बनते हैं, है ना। तो इनका जो कहीं ना कहीं जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज, इट मीन्स अबायोटिक रिसोर्सेज, इट्स प्ले अ मेजर रोल फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल एरिया एंड द एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंसेस। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट। रिसोर्सेज जो हैं आपके पास नेचर में, नेचर, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द प्लेनेट। हम जानते हैं कि अर्थ जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक प्लेनेट है, उस पर क्या है, जीवन है, और उस पर क्या है, नेचर है। नेचर में क्या है, आपका हवा है, पानी है, ज़मीन है ना, आपके जो मिनरल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और लाइफ है जो बायोटिक और अबायोटिक है। तो क्या बोल रहा है, जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पर है, अवेलेबल है नेचर में। किस फॉर्म में है, वाटर और मिनरल के फॉर्म में नेचर में रिसोर्सेज अवेलेबल है, और जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यूज्ड बाय अ ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। Many of the natural resources, example water क्या है, natural resources है, and it is the essential for the survival of the human beings and forms base for the development of a country। हम देख सकते हैं बिना पानी के हमारे देश में डेवलप हो ही नहीं सकता है ना। डेवलपमेंट रोल में जो वाटर का है वो एक वेरी मेजर रोल प्ले करता है वाटर। कैसे, आप देख सकते हैं जैसे नेविगेशन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। आप देख रहे हैं बिल्डिंग मैन मेड है ना, तो आप कैसे बिल्डिंग में क्या है, पानी का रोल नहीं है ना, मेजर रोल प्ले करता है। वाटर इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज जो है वो क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज अ मैन मेड रिसोर्सेज। कैसे, जो मैन मेड रिसोर्सेज है हमारे ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, है ना। रोड का जैसे यहाँ पर रोड क्या है, पहले के समय में आप देख रहे हैं, जैसे रोड ले लें या फिर आप व्हीकल का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले के समय पे जो बैलगाड़ी है ना, और बाइसिकल, दीज आर द व्हीकल्स। आजकल क्या आ गया है, और रोड उतनी अच्छी नहीं थी, है ना, लेकिन आजकल क्या है, आपका जो रोड है वो सीमेंटेड रोड आ गया है। तो ये जो रोड है, और आप बात करते हैं अगर हम दिस इज़ द 21st सेंचुरी, तो अब जो है हमारे पास व्हीकल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के आ गए हैं। तो उससे क्या है, इसमें देश में इसका योगदान है। क्यों, क्योंकि हमारा समय बचा, पेट्रोल तो लगा बट हमारा समय बचा, हमारी एनर्जी बची,
तो रोड और जो व्हीकल्स है इसका देश में फास्टेस्ट मूवमेंट हो गया, सामान की जो डिलीवरी है वो फास्टेस्ट हो गई। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि एग्जाम्पल रोड्स, बिल्डिंग एंड मशीन, दीज रिसोर्सेज आर द एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज ज़रूरी है, बट दे आर ऑल्सो डेवलप फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, पर ये क्या है, इनका जो डेवलपमेंट होना, नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्यों, फॉर द फर्दर जनरेशन। अब बात करते हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की। पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वेज। क्या बोलता है यहाँ पे कि जो आपका एक एजुकेटेड पर्सन है, एज यू कैन सी, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है कि एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो क्या करता है, एक सोसाइटी को क्रिएट करता है, जैसे है ना। और आप देख रहे हैं जैसे ये हॉस्पिटल में क्या है, डॉक्टर, क्या बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल होगा, नहीं, है ना। हम स्कूल की बात करते हैं तो क्या बिना टीचर की स्कूल होगा, नहीं। तो हमने ये देखा कि एजुकेटेड पीपल जो हैं वो एक सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ इलिटरेट पीपल की, तो वो जो है उनका कोई भी कंट्रीब्यूट उनका सोसाइटीज़ में नहीं होता है। Illiterate people, on the other hand, cannot contribute much to their respective society. Human resources are well developed in Japan. अगर हम जापान अगर हम if we talk about जापान, तो वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जापान्स एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकल डेवलप, जापान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं एंड डेवलप्ड, टेक्निकली डेवलप्ड हैं वो लोग। एंड अफ्रीकन नेशन जो है इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्सेज, हम देखेंगे अफ्रीका में बहुत जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है। आर लेस डेवलप्ड एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल्ड एंड इलिटरेट। इसका मीनिंग यहाँ पे ये बोल रहा है कि अफ्रीका जो नेशन है